हेलो गाइस, आई होप एवरीवन इज डूइंग ग्रेट। आई होप आप अच्छा नज़र आ रहा होगा। यहाँ पे आ रहा है वो पर्टिकुलरली वीडियोस वगैरह बनाने के लिए। होटल है करीब में ही एंड इफ़ यू कैन सी दिस, ये सारा नज़ारा है बाहर का। ये एक्चुअली KPU यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी है। ये सारे इसके कैंपस है, इसमें SFU भी है और ये अब नज़र आ रहा होगा KPU भी है, स्काई ट्रेन भी यहीं पे है। थोड़ा सा बैठ जाते हैं और आज वीडियो जो है ना वो थोड़ी डिफरेंट बना रहे हैं। द रीज़न इज़ कि बहुत सारे लोगों के जहन में सवालात थे और ट्रेन चली जाए ओके। तो बहुत सारे लोगों के जहनों में सवालात थे कि भाई बहुत सारे सवालात थे। पर्टिकुलरली मैं अपनी थोड़ी सी जर्नी इस वीडियो में शेयर करूँगा कि पर्टिकुलरली मैं व्हाई आई मूव टू कनाडा, मेरा रीज़न क्या था, मैं क्यों यहाँ पे मूव किया, क्या रीजंस थे। आप देखो नोटिस कर रहे होगे ना, ये देखो सारे ज़्यादातर स्टूडेंट्स हैं, ज़्यादातर ये लोग सारे लोग हैं। मैं भी इसी स्टेज में फंसा हुआ था, मैं भी इसी स्टेज में था कि भाई क्या करना है क्या नहीं करना आगे। मैं एक्चुअली कोई ऐसा कंट्री ढूंढ रहा था जो मुझे एक ऐसा कंट्री मिल जाए जहाँ पे मैं जाके अगर स्टडीज़ वगैरह पे पैसा लगाता हूँ तो मुझे रिकवरी मिल जाए। मतलब ये कि यार अगर मैं पैसा इन्वेस्ट करता हूँ तो मेरे पास चांसेस हों कि मैं वो पैसा जल्दी से जल्दी रिकवर कर जाऊँ। क्योंकि आपको पता हो जाता है कि यार जो हम लोग पाकिस्तान, इंडिया, इन कंट्री से आ रहे होते हैं, हम ज़्यादातर लोन्स या उधार या रिटायरमेंट के पैसे माँ बाप के या ज़मीनों के पैसे बेच के ये सारी चीज़ें करके आ रहे होते हैं। आपके पास पैसा बहुत शॉर्ट होता है और आपके पास बहुत ज़्यादा लिमिटेड फंड्स होते हैं और आपको आके यहाँ पे 2-3-4 साल के अंदर सेटिंग करनी ही होती है। अगर आप सेटिंग यहाँ पे नहीं करोगे, ख़ास तौर पे कनाडा की बात करूँ, मैं थोड़ी स्टोरी भी बताता हूँ, तो आप फंस जाओगे, कम्प्लीटली फंस जाओगे, अटक जाओगे। आपका कुछ वर्कआउट नहीं करेगा और आपका जो पैसा आप पे लगा हुआ है लाखों रुपए या डॉलर्स में, वो सारा पैसा ज़ाया हो जाएगा। थोड़ी सी मैं बात करता हूँ कि पर्टिकुलरली मैं क्यों कनाडा मूव हुआ। तो मैं कंट्री एक ऐसा ढूंढ रहा था कि जिधर मैं कहीं मास्टर्स डिग्री पे आऊँ, पैसा लगाऊँ तो मेरी रिकवरी बहुत आसानी से हो जाए, मुझे यार जल्दी जल्दी मेरा पैसा रिकवर हो जाए और मैं कमाने लग जाऊँ। दूसरी चीज़ ये थी कि ऐसा कोई कंट्री मिल जाए जो कि रोक ले आपको। मतलब ये ना कि कह रहे थे ना कि यार आपको पासपोर्ट दे दे, आपको परमानेंट रेसिडेंसी दे दे, आपको ये सारी चीज़ें कर दे। ऐसी कंट्री ढूंढना बहुत मुश्किल काम है अभी के टाइम्स में। मैं भी कुछ ज़्यादा पुरानी बात नहीं है, मैं भी कुछ 3 साल पहले यहाँ पे आया हूँ, तो इतनी लंबी कोई बात है नहीं। अगर मैं पर्टिकुलरली बात करूँ कि वाई आई मूव टू कनाडा, मैंने 2 पर्सपेक्टिव देखे कि अगर मैं फॉर एग्जांपल मेरी जो डिग्री पे, मास्टर डिग्री पे पैसा लगा था, तकरीबन 30,000 कैनेडियन डॉलर्स लगा था, उसमें से तकरीबन 50% मुझे स्कॉलरशिप मिल गई थी, तो मेरा 15 से 18,000 कैनेडियन डॉलर्स खर्चा हुआ था टोटल 2021-22 की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। और मैं सोच रहा था कि मैं कितनी जल्दी रिकवर कर सकता हूँ। तो अगर मैं बात करूँ कि रिकवरी यहाँ पे जितनी जल्दी होती है, तो अगर बात करो तो यहाँ पे सालाना सैलरी, एवरेज एनुअल सैलरी एक बंदे की यहाँ पे तकरीबन 50,000 कैनेडियन डॉलर्स तक होती है। तो इसका मतलब है कि आप तकरीबन अगर आप 20 से 25 हज़ार या मैक्सिमम चलो 30,000 कैनेडियन डॉलर्स भी आप इन्वेस्ट करते हो, मास्टर्स डिग्री पे यहाँ पे 2 साल की डिग्री करने आते हो, तो आपकी 1 साल या चलो मैक्सिमम 1.5 से 2 साल के अंदर पैसों की रिकवरी हो जाएगी। ये मैं सोच रहा था, इसकी मैंने कैलकुलेशंस की। सेकंड जो मैंने कैलकुलेशन की थी वो यही थी कि यार मुझे यहाँ पे पासपोर्ट कितनी जल्दी मिलेगा। तो ख़ास तौर पे मैं UK भी सर्च कर रहा था, मैं ऑस्ट्रेलिया भी सर्च कर रहा था। मैं जो है वो UK और ऑस्ट्रेलिया को पर्टिकुलरली मेरे जहन में था। मैं खुद पर्सनली ऑस्ट्रेलिया होकर भी आया हुआ हूँ, 2016 के अंदर अपने बैचलर्स के लिए गया था, बट अनफॉर्चुनेटली मुझे पाकिस्तान वापस जाना पड़ा, मैंने अपनी स्टडी नहीं करी थी। तो जब मैं मास्टर्स के लिए 2021-22 में आ रहा था, तो मैंने देखा यार कौन सा ऐसा कंट्री है कि जो बहुत अच्छा, और बहुत सारे लोगों के या बच्चों के यहाँ पे सवालात होते हैं। पेरेंट्स अपने बच्चों को भेजना चाहते हैं, पाकिस्तान इंडिया से बाहर भेजना चाहते हैं, या बहुत सारी कंट्री से बाहर भेजना चाहते हैं। वो लोग देख रहे भी होंगे, वो ये समझते हैं कि यार अगर हम पैसा लगाते हैं कितनी जल्दी में पैसा वापस करेगा। ऑब्वियस ही बात, आपको करना है, आप इन्वेस्टमेंट लेकर आ रहे हो तो आप पैसा लेकर आ रहे हो, तो ये भी एक बिज़नेस की तरह आपकी इन्वेस्टमेंट होती है। और कितनी जल्दी आप यहाँ पे आके सेटल होकर अपने पेरेंट्स को बुला सकते हो, या आप खुद आके सेटल हो सकते हो, अपने भाई बहनों को स्पॉन्सर कर सकते हो, ये सारी चीज़ें कैसे कर सकते हो। तो उसके लिए बेस्ट ऑप्शन मेरे लिए कनाडा था। UK मेरा खुद पर्टिकुलरली कज़न था, तो मैंने UK में कज़न से जब पूछा कि यार व्हाट आर द ऑप्शंस और मैं क्या क्या कर सकता हूँ, क्या क्या नहीं कर सकता हूँ, तो उसने मुझे स्ट्रेट फॉरवर्ड एक ही चीज़ बोली कि यार शजी देखो, आप जो है ना UK में इतने स्टूडेंट्स हैं या इतनी सारी चीज़ हो गई हैं, इधर हाईली लाइकली चांसेस है कि ठीक है आप स्टडी के लिए तो इट्स अ गुड ऑप्शन है, एक पाथवे तो बहुत अच्छा है, बट अगर इफ़ यू आर थिंकिंग कि यार यहाँ पे तुम रुक के रिकवरी कर जाओगे, इन्वेस्टमेंट की बहुत जल्दी हो जाएगी और तुम्हें पैसा बहुत बन जाएगा तुम्हारा, वो यहाँ पे मुश्किल काम है। जॉब मार्केट इतनी कोई खास है नहीं कंपैरेटिवली जो होती थी पहले। मैंने कहा ठीक है यार चलो, अब आप बताओ फिर नेक्स्ट व्हाट आर द ऑप्शंस जो आपको करने चाहिए या क्या नहीं करने चाहिए। फिर मैंने ऑस्ट्रेलिया को रिसर्च आउट करा कि ऑस्ट्रेलिया कैसा कंट्री है। देखो ऑस्ट्रेलिया में पैसा बहुत है, बट ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट जो है वो बड़ी मूडी है, इन अ सेंस कि यार कभी वो बहुत ज़्यादा PR ऑप्शंस ओपन हो जाते हैं उसके, और कभी बहुत सारे PR ऑप्शंस जो हैं उसके ख़त्म हो जाते हैं। तो आप फंस जाते हो कि यार अब करना है क्या नहीं करना।
आप कम्प्लीटली स्टक आउट हो जाते हो। अब मैं अगर आपको कनाडा की एक समरी सी दे दूं छोटी सी, तो भाई इधर आपको एवरेज कैनेडियन पीआर, अगर आप यहाँ पे मास्टर्स डिग्री पे आते हो, आपका 2-3 साल का वर्क एक्सपीरियंस हो जाता है कनाडा के अंदर, आउटसाइड कनाडा भी आपका थोड़ा बहुत वर्क एक्सपीरियंस हो जाता है, तो तकरीबन अगर आप मेरी पर्टिकुलरली अब बात करो ना, तो मेरे हिसाब से आपकी पीआर जो है वो तकरीबन 4 से 5 साल में हो जाती है, अगर प्रॉपर रूट पे चलोगे, गाइडेंस लेके चलोगे। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनकी कनाडा में पीआर नहीं हो रही है, अभी भी आपने सोशल मीडिया पे सुना होगा हालात ख़राब है, दिस एंड दैट। अगर हालात ख़राब है तो अगर हालात वाकई ख़राब है तो ये क्या, ये भी तो सारे स्टूडेंट हैं, ये यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट है भाई सारे, ठीक है, ये सारे यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं। नाइट को यहाँ पे बैठे हैं, ये भी सब इसी तरह है स्टूडेंट पे, बहुत सारे लोग स्टूडेंट जैसे आए थे पीआर हो गए, बहुत सारे लोग कर रहे हैं, तो राइट, दीज आर द पीपल, राइट। अब अगर आप प्रॉपर चैनल पाथवे के थ्रू आते हो तो ठीक है, सोच समझ के आते हो कैसे करना है, गाइडेंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपको 1-to-1 सेशन लेना है तो डिस्क्रिप्शन में मैं अपनी लिंक भी रख दूंगा, आप लोग 1-to-1 सेशन भी बुक कर सकते हो। और अगर आपको ये सोच रहे हो कि यार अब हमें आगे क्या स्टेप करना चाहिए, मैंने आपको कॉस्ट वगैरह बता दी, मैंने आपको पीआर का ऑप्शन बता दिया, 4-5 साल में आपकी हो जाती है। आपको स्टडीज़ करने के बाद यहाँ पे जब आप 2 साल पैसा इन्वेस्ट करते हो ना कनाडा की इकॉनमी में, तो आपको 3 साल का वर्क परमिट मिलता है। जब आपको 3 साल से, बहुत सारे लोग मुझसे ये भी सवाल पूछा, आप ये बताएं कि यार हम क्या अपने हस्बैंड अगर अप्लाई करें तो वाइफ को लेकर साथ आ सकते हैं, वाइफ अगर मास्टर स्टडीज़ पे है तो क्या हस्बैंड आ सकता है। भाई मेरी इतनी सारी वीडियोज़ यहाँ पे भी एक आ रही होगी, या आप लोग डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूँगा, या आप अपने चैनल पे भी चेक कर सकते हो, फेसबुक पेज भी चेक कर सकते हो। एक लेडी थी, उनके हस्बैंड एंड बच्चा, उनका 24 आवर्स में आफ्टर बायोमेट्रिक वीज़ा आया था। यस, कर सकते हैं स्पाउसल वीज़ा कनाडा के अंदर। अभी बहुत सारी कंट्रीज़ में नहीं अलाउ है कि अगर आप एज अ स्टूडेंट आते हो अपने स्पाउस को नहीं बुला सकते, लेकिन कनाडा एक वाहिद ऐसी जगह है जहाँ पे अपने स्पाउस के साथ आप ट्रैवल कर सकते हो, उन बच्चों के साथ एज अ स्टूडेंट ट्रैवल कर सकते हो। ये पहले नहीं था, अब ये पॉलिसीज़ हैं जिसके लिए आप ट्रैवल कर सकते हो, सारी चीज़ें कर सकते हो। आई नो कैमरा की क्वालिटी थोड़ी इतनी खास नहीं, क्योंकि मैं बस बाहर आया तो मेरे जहन में जैसे ही पॉइंट्स आए, मैंने कहा यार लेट्स डिस्कस व्हाई आई मूव टू कनाडा एंड व्हाट आर द रीजंस फॉर दैट। तो ये पर्टिकुलरली मेजर रीजंस थे कि बहुत ही कोई ना सिंपल सी वीडियो बनाई है कि भाई ताकि चीज़ें समझ जाए सबको। जो बहुत अरसे बाद मैंने कहा यार बाहर वीडियोस बनाते हैं, घर में हम लोगों ने काफ़ी वीडियोस मैंने बनाई हैं और मेरा फोकस काफ़ी उधर होता है कि घर पर अच्छी वीडियोस बनती हैं, बट बाहर ये है कि एटलीस्ट ये है कि आपको थोड़ा सा जो आप जनरल बातें करते हो, आप रेलिवेंट बातें होती हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं जो आप कवर कर सकते हो। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए टेक केयर। और अगर आपकी कोई क्वेरी है, डू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, आई एम रियली एक्टिव ऑन दैट। आप मैसेज कर सकते हो, 1-to-1 में आपसे बात कर सकते हो। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए टेक केयर एंड